नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दा शहर का। आज हम जो मुद्दा आपके सामने लेकर के आए हैं वह है शहर में कोविड के दौरान स्थापित किए गए ऑक्सीजन प्लांट्स, जो आज रख रखाव के अभाव में कई तो बंद हो गए और कई धूल दूषित हो रहे हैं। वर्ष 2020-21 में जब पूरे देश में कोरोना का कहर छाया हुआ था, कोटा को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी मची हुई थी, तब कोटा में राज्य सरकार ने नगर विकास न्यास के माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए थे। उनकी स्थापना के बाद से कोरोना महामारी तो खत्म हो गई, लेकिन अब हालात यह है कि स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन, जनप्रतिनिधि, केडीए के माध्यम से स्थापित किए गए ऑक्सीजन प्लांट की देखभाल भी नहीं हो पा रही है। कई प्लांट या तो बंद हो गए हैं या उनका रखरखाव नहीं हो रहा है। क्या उनके रखरखाव पर अधिक खर्च आने के कारण उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है? ईश्वर न करे अगर कोरोना जैसी बीमारी फिर से कोटा में आ जाए तो ऑक्सीजन प्लांट उनके काम नहीं आ सकेंगे, क्योंकि उनका रखरखाव के ऊपर ना प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान है, ना स्वास्थ्य विभाग का और न ही जनप्रतिनिधियों का। कोटा में कोरोना के समय कितने ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गई, उनका क्या उपयोग हो रहा है, वो किस हालत में है, इन्हीं सब बिंदुओं को खंगाला हमारे रिपोर्टर सचिन ओझा ने। तो यही बात निकल करके आई कि जिस समय उनकी आवश्यकता थी तब इनकी स्थापना पर पूरा ध्यान दिया गया, अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधि तक इसकी मॉनिटरिंग करते रहे, लेकिन अब इन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज भी अस्पतालों में सिलेंडर मंगवाए जा रहे हैं, जबकि ऑक्सीजन प्लांट से सीधी सप्लाई अस्पताल में हो सकती है। कोविड के दौरान कोटा में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए मेडिकल कॉलेज कोटा के अस्पतालों में एक के बाद एक 2 दर्जन ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए, जिन पर करोड़ों रुपए की राशि खर्च की गई। कोरोना का दौर थम गया और ऑक्सीजन की डिमांड में कमी आई, तो अब इन प्लांट की कोई कद्र नहीं हो रही है। अस्पतालों में लगे इन प्लांटों में अब मात्र 4 प्लांट ही उपयोग में लिए जा रहे हैं। अन्य 20 प्लांटों के या तो ताले तक नहीं खुल सके या मरम्मत के अभाव के कारण बंद पड़े हैं। प्लांटों के बंद होने से अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर पर निर्भरता बढ़ गई है। साल 2021 में जो कोरोना का सबसे कठिन समय था, सरकारी हो या निजी अस्पताल, मरीजों को भर्ती करने के लिए जगह कम पड़ रही थी। मरीजों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड ने अस्पताल, जिला प्रशासन और ऑक्सीजन प्लांट में कर्मचारियों अधिकारियों के सामने चुनौती खड़ी कर दी थी। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार के साथ निजी क्षेत्र के सहयोग से अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए, जिससे बड़ी राहत मिली। मेडिकल कॉलेज के चारों अस्पताल, जेके लोन, एमबीएस, न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में 24 प्लांट लगाए गए थे, जिन्होंने कोरोना काल के मुश्किल दौर में संजीवनी का काम किया। लेकिन अब इन प्लांटों की बेकदरी हो गई है। ध्यान नहीं देने के कारण आसपास कचरा और ऊंचे ऊंचे पेड़ और झाड़ियां उग गई है। कोविड अस्पताल बनाए गए मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में 5 प्लांट हैं, जिनमें एक लिक्विड ऑक्सीजन का 20,000 लीटर का प्लांट है, जो वर्तमान में काम कर रहा है। इस प्लांट को अस्पताल में रूटीन में उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा 4 अलग अलग क्षमता के प्लांट भी हैं, जिनमें 2 प्लांट का मेंटेनेंस चल रहा है और 1 प्लांट आज तक हैंडओवर नहीं हो सका। यही हाल अन्य 3 अस्पतालों में भी है, जहां कोटा विकास प्राधिकरण के अधीन आने वाले प्लांट आज भी अस्पताल को नहीं सौंपे गए। इसका संचालन एजेंसी द्वारा किया जा रहा था और उनका टेंडर खत्म होने के बाद अब यह मरम्मत के अभाव में बंद पड़े हैं। ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए सिलेंडर और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यानी एलएमओ का सहारा लिया जा रहा है। नवीन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष शर्मा के अनुसार अस्पताल को हर दिन 250 से 300 के आसपास ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है। एलएमओ के अलावा जरूरत पूरी करने के लिए 120 के आसपास सिलेंडर वर्तमान में मंगवाए जा रहे हैं। प्लांट लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट, अभी क्या स्थिति है, कितना यूटिलाइज हो पा रहा है? चिकित्सालय में अभी एक एलएमओ है 20,000 किलो लीटर 20 किलो लीटर की कैपेसिटी का, उसको हम रूटीन में यूज़ में ले रहे हैं। और 4 ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, उनमें से 2 अभी रिपेयरिंग में है, तो मेरे ख्याल से 5-7 दिन में वो रिपेयर हो जाएंगे, तो हम उसको यूटिलाइज़ कर पाएंगे। एक डोनेशन का था, तो
तो वो भी अभी आउट ऑफ वर्क है और एक वारंटी में, तो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो जो संबंधित एजेंसी है वो आके उसको सही कर दे, तो हम ठीक कंडीशन में होंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर्स फिर भी हम लोगों को मंगाने पड़ रहे हैं अभी, तो और वो ज़रूरी भी है क्योंकि मशीन पे हम बैकअप रख नहीं सकते, सिलेंडर्स पे ही बैकअप रखा जाता है हॉस्पिटल में हमेशा। तो वो हमारे पास पर्याप्त संख्या में और हम लोग अच्छे से यूज़ में ले रहे हैं। अभी खपत कितनी है सर यहाँ पे, रिक्वायरमेंट कितनी होगी? लगभग प्रतिदिन लगभग 300 सिलेंडर की हॉस्पिटल में रिक्वायरमेंट है अभी, तो हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। हम LMO जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट है, टैंक है, उसको भी हम यूज़ में ले रहे हैं, उसके साथ में सिलेंडर्स को यूज़ में ले रहे हैं। तो LMO की वजह से हमारा जो खपत है वो काफ़ी कम हो गया है। तो जेके लोन में भी आप रहे तो वहाँ कोविड के दौरान जब शहर के अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी तो ग्रामीण इलाकों में भी मरीज के इलाज के लिए सरकारों द्वारा व्यवस्थाएं की गई। ऑक्सीजन प्लांट लगाने के साथ साथ कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए गए और गंभीर मरीजों को ही रेफर करने के निर्देश दिए गए। ऐसे में स्वास्थ्य केंद्रों और ग्रामीण चिकित्सालय में भी ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हुए। हालांकि कोविड के बाद इन प्लांट का उपयोग नहीं हो सका क्योंकि इन अस्पतालों में ऑक्सीजन की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। केंद्रों पर एक सिलेंडर ही एक सप्ताह के लिए पर्याप्त रहता है, जिसको देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसके उपयोग को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। इसके साथ ही इन प्लांट को चलाने और मेंटेनेंस के लिए खर्चा ज़्यादा आ रहा था। इस कारण भी अस्पताल प्रबंधन द्वारा गैस सिलेंडरों की सप्लाई को महत्व नहीं दिया गया। CMHO डॉक्टर जगदीश कुमार सोनी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट वर्तमान में चालू अवस्था में है। ग्रामीण चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्रों पर इमरजेंसी में ही गैस सिलेंडर की आवश्यकता होती है। अधिकतर गंभीर मरीज इलाज के लिए कोटा के बड़े अस्पतालों में आते हैं। समय जो है ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए और डिस्पेंसरी वगैरह में भी व्यवस्था की गई, अब उनके क्या हाल हैं? कितने वर्किंग में हैं, कितने उपयोग में लिए जा रहे हैं, कितने ऐसे पड़े हैं? हमारे 99% प्लांट वर्किंग में है और डिस्पेंसरी या CSC लेवल पर मिनिमम ऑक्सीजन जो काम आती है वो 1-2 सिलेंडर पूरे साल में यूज हो पाते हैं शायद उनके, तो उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ से सप्लाई में ही चले जाते हैं, जो हमारी स्टेट की आती है उसी से हो जाता है काम। और क्योंकि उसको चलाना बहुत कॉस्टली पड़ता है, उसका जो बिल आता है वो महीने का 30-40 हज़ार रुपये लाइट का बिल आ जाता है। मेंटेनेंस कॉस्ट है उसकी, वो तो आती है, लेकिन वो चलाना और इतना यूज ही नहीं होता, तो उसको अभी चलाते कम ही हैं वो लोग, और जहाँ पर ज़्यादा यूज हो रहे हैं वहाँ चल रहा है वो। तो इसके बाद भी सिलेंडर मंगाने की आवश्यकता पड़ रही है या उसी से काम चला रहे हैं? नहीं, उसी से काम चल जाता है। हमारे तो बहुत रेयरली, बहुत कम यूज होते हैं। मेडिकल कॉलेज लेवल पे ज़्यादा यूज होते हैं सिलेंडर, हमारे बहुत कम काम होता है। इसकी लागत कितनी आई होगी? उस समय कितना आपने खर्च किया होगा, कितने लगे थे? इसकी लागत और कॉन्टेक्ट और बनाने का जो कॉन्टेक्ट हुआ था वो MBS के पास था, तो इसकी लागत के बारे में वही बता पाएंगे कि हमारे पास इसका कोई बजट नहीं आया था और मैं यहाँ आया था इसका। इन ऑक्सीजन प्लांटों के निर्माण में PM केयर फंड के अलावा राज्य सरकार ने भी पैसा लगाया है। स्थायी रूप से इनका उपयोग किए जाने पर लाखों रुपए महीने की बचत की जा सकती थी, लेकिन इनका नियमित रखरखाव नहीं हुआ। इसी के चलते अधिकांश प्लांट बंद हैं। कुछ प्लांट तो गारंटी में ही बंद हो गए, जिनको लगाने वाली कंपनी ने दुरुस्त नहीं किया। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विधायक कोष से भी ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे। कोटा में भी कोरोना के दौरान विधायकों ने करोड़ों रुपए ऑक्सीजन प्लांट और वार्डों में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए होने वाले आवश्यक निर्माण के लिए दिए थे। भाजपा विधायक संदीप शर्मा ने भी अपने बजट से 3 से 4 करोड़ रुपए ऑक्सीजन प्लांट कंसंट्रेटर के साथ अन्य कार्य के लिए दिए थे। शर्मा का कहना है कि अस्पतालों में लगे हुए अधिकतर ऑक्सीजन प्लांट चालू कंडीशन में है और यदि मरम्मत की आवश्यकता होगी तो वो भी करवाई जाएगी। वर्तमान में लिक्विड ऑक्सीजन और सिलेंडर से मरीजों की आवश्यकता पूरी हो रही है। कांग्रेस के शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च करके जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे और जिन्होंने हजारों मरीजों को जीवन दान देने का काम किया, वो आज बंद पड़े हैं, तो राज्य सरकार की लापरवाही को दर्शाता है। उस समय काफ़ी सारे ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए, लेकिन अब वो बेमानी मतलब कि कोई काम नहीं आ पा रहे हैं। उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? भाई, जो कोविड-19 पूरे विश्व में जो है जिस तेज़ी से आया था, पहले दौर में फर्स्ट उसमें तो 20 हमारे देश में तो 2020 में आया था,
उसमें तो हालांकि इतना ज़्यादा उसके वो दुष्परिणाम नहीं हुए, लेकिन फिर भी बहुत इफेक्ट हुआ था। कई लोग बीमार हुए थे, कई लोग कैजुअलिटी भी हुई थी, और कुल मिला के बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन उस समय हमारे पास कोई तैयारियाँ नहीं थी, और उन इसलिए कई चीज़ों से जूझना पड़ा। लेकिन जो दूसरा 2022 में जो आया इसका कोविड का जो दौर आया, वो बहुत खतरनाक था, बहुत डेंजरस। उस समय उस कोविड में तो कई कैजुअलिटी हुई, और इस कदर भी कि हमारी तैयारियां नहीं थी। राज्य सरकार ने उस समय इमरजेंसी सेवाएं लेके और जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाए, हाथों हाथ मजूरी कंसंट्रेटर मंगाए, और कुल मिला के बड़ी उसके साथ कई जगह प्लांट खोले, और कई मतलब कोशिश ये करी कि ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। लेकिन फिर भी आप जानते हैं सेकेंड डोर में बहुत ज़्यादा उसमें जो कोविड में बहुत इस देश में कैजुअलिटी हुई थी। हज़ारों लोग हमारे, कई परिवार ख़त्म हो गए, कई लोगों के परिवार के उनके कई बच्चे छोटे छोटे बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल उनके माँ बाप नहीं रहे, वो अनाथ हो गए, और कई परिवार वाला जो है तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। और उस समय तैयारी की थी, कई ऑक्सीजन प्लांट लगाए थे, कई डिपार्टमेंट द्वारा, मेडिकल विभाग द्वारा, और भी राज्य सरकार द्वारा कई सेवाएं ली गई थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसके बाद तो कोविड के शांत होने के बाद, जब कोविड खत्म हो गया, सरकार आज चली गई, तो वर्तमान में जो सरकार है पूरी तरह से उदासीन है, उस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ। यहाँ तक कि जो कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाएं थी वो भी ख़त्म कर दी। और स्वास्थ्य विभाग में आप देख लीजिए कि हमारी जो कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत जी ने आपके जो कोई भी बीमार व्यक्ति के लिए 10 लाख तक की जो है एक्सीडेंट में तो 10 लाख तक की, और किसी भी बीमारी 25 लाख तक का बीमा फ्री निःशुल्क सेवाएं दी गई थी, और उसको भी बंद कर दिया गया। कई दवाएं नहीं मिल रही, ऑक्सीजन प्लांट बंद हो गए, आज बहुत हालत ख़राब है। और सरकार को चाहिए इस ओर ध्यान दें, और विशेष रूप से चिकित्सा सेवाओं में, और जो ऑक्सीजन प्लांट लगे उनको चालू करें, तो ताकि आगे लोगों को, अगर भगवान करे पता नहीं कि कल क्या हो, कौन सी बीमारी पैदा हो जाए, कोरोना नए रूप में आ जाए, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए, उस समय फिर वापस नए सिरे से को भागना पड़ेगा। इसलिए पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी, और कम से कम वो उपकरण जो लागू बन चुके हैं, जो बंद पड़े, उनको तो चालू करना चाहिए। दरअसल कोटा के अस्पतालों में स्थापित हुए अधिकतर ऑक्सीजन प्लांट यूआईटी द्वारा तैयार किए गए थे, जो कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई है। ऐसे में कुछ ऑक्सीजन प्लांट आज तक भी हैंडओवर नहीं हो सके और गारंटी पीरियड में ही खराब हो गए। ऐसे प्लांटों को लेकर अस्पताल प्रबंधन केडीए और डीआरडीओ से मरम्मत करवाने का प्रयास कर रहा है। गारंटी अवधि वाले प्लांटों की मरम्मत के लिए प्रबंधन एजेंसियों भी संपर्क किया जा रहा है, ताकि इन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त करवाया जा सके। इससे सिलेंडर पर निर्भरता कम हो सकेगी। हालांकि चिकित्सकों का तर्क है कि इन प्लांटों से ऑक्सीजन की सीधी वार्ड में सप्लाई करने में तकनीकी खामी है। बिजली गुल होने या प्लांट में कोई खराबी होने पर ऑक्सीजन सप्लाई रुक सकती है, जिससे मरीज की जान को खतरा हो सकता है। यही कारण है कि गंभीर मरीजों के वार्ड में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग सुरक्षित माना जाता है। तो ये था हमारा आज का मुद्दा। करोड़ों रुपए खर्च करके कोटा में कोविड के दौरान ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए, कुछ का अभी उपयोग नहीं हो रहा और कुछ खराब हो गए हैं, जिनको ठीक नहीं करवाया जा रहा, कुछ प्रशासन को हैंडओवर नहीं हुए। जब महामारी फैली तो इनको स्थापित करने की याद आई, लेकिन अब इनका रखरखाव नहीं हो रहा। प्रशासन को चाहिए इस प्रकार की बीमारियां या कोई अन्य महामारी कोटा में ना आए, लेकिन आए तो उससे बचाव के लिए हमारे पास ऑक्सीजन की कमी ना रहे। इसलिए इन ऑक्सीजन प्लांट का रखरखाव बेहतर तरीके से होता रहे, यह प्रयास जारी रहना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों को इसमें दखल देना चाहिए, ताकि स्वास्थ्य विभाग हमेशा इनके प्रति कटिबद्ध रहे। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए हेमंत शर्मा को इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।